कर रहा हूँ, ठीक है। माइक ऑफ कर लो और या फिर माइक ऑन रहने दो, बस पीछे से नॉइस वगैरह नहीं आनी चाहिए। हाँ भाई देखो, आज की क्लास आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों इंपॉर्टेंट? तो कल भी थी यार, लेकिन आज क्या है, आज थोड़े से बीजीपी के थोड़े से हम एडवांस चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। अब जो हमने लास्ट क्लास करी थी, ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या किया था, बस मैं एक बार वही ओवरऑल 2 मिनट के अंदर उसको समराइज कर देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बीजीपी प्रोटोकॉल की सबसे जो मेन पॉइंट था, व्हाई डू वी रिक्वायर बीजीपी प्रोटोकॉल, हमने इस पे डिस्कशन किया था। दूसरा हमने डिस्कशन किया था कि बीजीपी में जो ऑटोनॉमस सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ना, 2 तरीके के ऑटोनॉमस सिस्टम होते हैं, एक होता है 2 बाइट, एक होता है 4 बाइट, राइट। और ये बताया था कि बीजीपी में प्राइवेट ऑटोनॉमस नंबर भी होते हैं और पब्लिक ऑटोनॉमस नंबर भी होते हैं। इसके अलावा मैंने कल की क्लास में बीजीपी की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी कि किस तरीके से आप कमांड चलाते हो बीजीपी प्रोटोकॉल में, और नेबरशिप किस तरीके से फॉर्म होती है, थोड़ा सा मैंने उसका बेसिक बताया था कल, ठीक है। अब आज की क्लास में हम जो हमारा मेन फोकस रहेगा ना, वो 2 चीजों पे रहेगा। क्या? कि एक तो बीजीपी प्रोटोकॉल में नेबरशिप फॉर्म होती कैसी है। देखो कल तो मैंने तुम्हें जो चीजें बताई थी ना, वो तो मैंने तुम्हें वर्बली ऊपर से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दी थी। आज थोड़ा हम डिटेल में जाके बात करेंगे नेबरशिप फॉर्म होती कैसे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कि नेटवर्क कमांड का रोल क्या है, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास का मेन फोकस इन 2 टॉपिक पे रहेगा। बट इन 2 टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बस मैं एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में, और वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ पैकेट्स इन बीजीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। कितने तरीके के पैकेट होते हैं बीजीपी प्रोटोकॉल में। देखो सबसे पहला आपके बेसिकली ना बीजीपी प्रोटोकॉल में 4 पैकेट होते हैं। एक हो गया ओपन पैकेट, दूसरा पैकेट हो गया आपका कीप अलाइव पैकेट, तीसरा आपका पैकेट हो गया अपडेट पैकेट, और आपका एक लास्ट पैकेट हो गया कौन सा, नोटिफिकेशन पैकेट। देयर आर 4 पैकेट्स इन केस ऑफ बीजीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। अब कौन सा पैकेट कब फॉरवर्ड होता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन ना इन चारों पैकेट के बारे में इंट्रोडक्शन देने से पहले आप लोगों को लास्ट क्लास अगर याद हो, मैंने क्या बोला था, बीजीपी प्रोटोकॉल में पहले टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होता है। अगर मैंने ये चीज बताई थी तो ठीक है, नहीं बताई तो ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, डन। मैंने क्या करा, मैं R1 पे ऑटोनॉमस सिस्टम चल रहा है मान लो 100, R2 पे ऑटोनॉमस सिस्टम चल रहा है 200। मैंने R1 पे कमांड दी क्या, राउटर BGP 100, और मैंने क्या बोला कि यार इसका आईपी एड्रेस है 12.1, इसका आईपी एड्रेस है 12.2, ठीक है। मैंने R1 को बोला कि यार तेरे को ना नेबरशिप फॉर्म करनी है, किसके साथ, 12.2 के साथ, और 12.2 का जो रिमोट एएस होने का मतलब है उसका ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है, तुमने बोला 200, राइट। अब इस कमांड से हुआ क्या, इस कमांड से हुआ ये कि आपका राउटर चेक करेगा कि उसके कौन से इंटरफेस से 12.2 रीचेबल है ना। राउटर ने देखा यार मेरे जो इंटरफेस है 0/0 उस पर 12 के नेटवर्क की आईपी चल रही है, तो मैं इस इंटरफेस से क्या भेजूंगा, एक ओपन पैकेट। मैंने आप लोगों को यही बताया था। अब ओपन पैकेट के अंदर क्या होते हैं, वो सारे पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे नेबरशिप फॉर्म होती है, राइट गाइस। सिमिलरली जब मैं R2 पे यही कमांड चलाऊंगा, कौन सी, BGP 200, और मैं R2 को बोलूंगा कि भाई तुम्हें नेबरशिप फॉर्म करनी है 12.1 के साथ और उसका रिमोट एएस क्या है 100, तो ये अपना ओपन पैकेट भेजेगा, और ओपन पैकेट में क्या होंगे, इसके पैरामीटर्स, राइट गाइस। लेकिन अब मैं ना एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उस स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना हमेशा हमेशा के लिए। क्या, कि नो BGP पैकेट्स कैन बी फॉरवर्ड विदाउट फॉर्मिंग TCP कनेक्शन। मैंने आपको बताया था बीजीपी प्रोटोकॉल इज अ लेयर 7 प्रोटोकॉल, और वो जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, TCP, राइट। तो अब याद रखना बीजीपी प्रोटोकॉल में अगर कभी भी कोई भी पैकेट फॉरवर्ड होना होगा तो विदाउट फॉर्मिंग TCP कनेक्शन इट इज नेवर एवर पॉसिबल। अगर TCP कनेक्शन है दोनों डिवाइसेस के बीच में, तब जाके आपके राउटर्स आपस में BGP के पैकेट एक्सचेंज करते हैं,
चाहे वो ओपन पैकेट हो, चाहे वो कीप अलाइव हो, चाहे अपडेट हो, चाहे नोटिफिकेशन. इफ देयर इज नो टीसीपी कनेक्शन बिटवीन टू राउटर्स, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉरवर्ड द बीजीपी पैकेट. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि जब आप दोनों राउटर पे बीजीपी की कमांड चलाते हो तो दोनों राउटर पहले क्या फॉर्म करेंगे, एक टीसीपी कनेक्शन. रुक जाओ एक सेकेंड. So the first of all, both the routers will form the TCP connection with each other. ठीक है, अब TCP कनेक्शन कैसे फॉर्म होता है याद है? 3-way हैंडशेक प्रोसेस. एक राउटर दूसरे राउटर को क्या भेजेगा, सिंक मैसेज. दूसरा राउटर क्या भेजेगा, सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट. और फिर तीसरा राउटर क्या भेजेगा, पहला राउटर एक्नॉलेजमेंट. यही तो प्रोसेस होता है ना. तो 3-way हैंडशेक प्रोसेस के थ्रू आपका दोनों राउटर फॉर्म करेंगे टीसीपी कनेक्शन. जब टीसीपी कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा तो दोनों राउटर एक दूसरे को क्या भेजेंगे, अपना अपना ओपन पैकेट. इज इट क्लियर? तो पहला टाइप समझ में आया बीजीपी का पैकेट टाइप का कौन सा होता है, ओपन पैकेट. अब ओपन पैकेट के अंदर क्या होते हैं, वो सारे पैरामीटर जिनके बेसिस पे दोनों की नेबरशिप फॉर्म होनी चाहिए. ठीक है, अब वो ओपन पैकेट के अंदर कौन कौन से पैरामीटर हैं वो बता रहा हूं. ठीक है, एक पैरामीटर होता है वर्जन. ठीक है, वर्जन. अब तुम कहोगे सर वर्जन, देखो इसमें यहाँ पे बात हो रही है बीजीपी के वर्जन की. बाय डिफॉल्ट आपके जो सिस्को के राउटर है ना आज की डेट में, उन पे चलता है बीजीपी का वर्जन 4. ठीक है, अब ये जो पैरामीटर है जरूरी नहीं है ये पैरामीटर मैच ही हो. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक राउटर पे वर्जन 3 चल रहा हो और एक पे वर्जन 4 चल रहा हो, फिर भी बीजीपी की नेबरशिप फॉर्म हो जाए. इट इज पॉसिबल, क्योंकि एक बीजीपी प्रोटोकॉल में ना एक बिहेवियर होता है क्या, कि जिस भी राउटर का हायर वर्जन होता है, ठीक है, वो अपने आप को डाउनग्रेड कर लेता है. मान लो इस राउटर पे चल रहा है वर्जन 3, इस राउटर पे चल रहा है वर्जन 4. जब दोनों राउटर एक दूसरे को अपना अपना ओपन पैकेट भेजेंगे तो इस वाले राउटर को पता चल जाएगा यार जो मेरा नेबरिंग राउटर है वो वर्जन 3 सपोर्ट करता है. ठीक है, तो ये राउटर क्या करेगा, अपने आप को डाउनग्रेड कर लेगा वर्जन 3 में. दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ बीजीपी प्रोटोकॉल. इज इट क्लियर? तो दिस कैन बी मिसमैच. हाउएवर आप लोग कभी ऐसा सिनेरियो डिस्कस करोगे ही नहीं जहां पे दो अलग अलग राउटर पे दो अलग अलग वर्जन चल रहे हो. आज की डेट में बाय डिफॉल्ट वर्जन 4 ही चलता है. ना ही कभी आपसे कोई वर्जन 2 का डिस्कशन करेगा, ना 3 का, किसी और वर्जन का कभी तुम्हारे साथ डिस्कशन होगा ही नहीं, ना ही तुम्हारी बुक में कभी जिक्र होगा इस चीज का. क्लियर है? नेक्स्ट थिंग फिर होती है आपकी क्या, राउटर आईडी. अब राउटर आईडी क्या होती है, आई होप आप लोगों को पता होता है, एक राउटर की यूनिक आइडेंटिटी. अब राउटर आईडी इलेक्ट कैसे होती है, जैसे याद है आपको ओएसपीएफ में मैंने आपको बताया था राउटर आईडी कैसे इलेक्ट होती है. सबसे पहले क्या देते हो आप, सबसे पहले राउटर देखता है हाईएस्ट इंटरफेस आईपी, राइट, किस इंटरफेस की हाईएस्ट आईपी है. फिर देखा जाता है हाईएस्ट लूपबैक आईपी, डन. और उसके बाद क्या देखा जाएगा, अगर आपने मैनुअली कमांड दे रखी है तो मैनुअली कमांड वाली राउटर आईडी बनती है. बीजीपी में भी सेम ही फंडा है राउटर आईडी का. अगर आपने कमांड के थ्रू राउटर आईडी दे दी तो भाई वो राउटर आईडी पिक हो जाएगा राउटर. अगर लूपबैक भी है तो लूपबैक वाली आईपी राउटर आईडी बनेगी. और अगर लूपबैक भी नहीं है, कमांड भी नहीं दे रखी, तो जो भी हाईएस्ट इंटरफेस की आईपी होगी वो बन जाएगी राउटर आईडी. फाइन, एंड दिस शुड बी यूनिक. नेक्स्ट थिंग क्या होती है, नेक्स्ट थिंग होती है आपकी ऑटोनॉमस सिस्टम की वैल्यू. क्लियर है? अब जैसे R1 अपना ओपन पैकेट भेजेगा तो इसमें क्या बताएगा, भाई मेरे ऑटोनॉमस नंबर है 100. ये राउटर क्या बताएगा, मेरा ऑटोनॉमस नंबर क्या है 200. अब तुम कहोगे, अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि पैरामीटर मैच होने चाहिए. देखो पैरामीटर मैच होने का मतलब यही नहीं है कि दोनों पे वो इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम हो ना. इसका मतलब यह है कि जो मेरे पे कॉन्फ़िगरेशन करी गई है उसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मुझे पैकेट आना चाहिए. अब एक बात बताओ, मैंने जब R1 पे कमांड चलाई तो मैंने बोला कि तुम्हें एक 12.2 सोर्स आईपी 12.2 से एक ओपन पैकेट आएगा जिसमें ऑटोनॉमस सिस्टम की वैल्यू क्या होगी 200, राइट. अब एक बात बताओ, जब ये राउटर R2 अपना ओपन पैकेट भेजेगा तो सोर्स आईपी 12.2 ही भेजेगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी 12.1, क्योंकि यूनिकास्ट होता है ना, बीजीपी में कल की क्लास में समझाया था. अब अपने ओपन पैकेट में तो ऑटोनॉमस सिस्टम की वैल्यू 200 ही भेजेगा ये. सिमिलरली ये क्या होगा, जब ये राउटर अपना पैकेट भेजेगा तो R1 जब अपना पैकेट भेजेगा तो ऑटोनॉमस सिस्टम की वैल्यू क्या भेजेगा 100. तो देखा जाए R2 पे तुमने क्या बोला कि भाई सोर्स आईपी 12.1 से एक ओपन पैकेट आएगा जिसमें ऑटोनॉमस सिस्टम की वैल्यू क्या होगी 100. तो यार पैरामीटर मैच हो तो गया. पैरामीटर मैच होने का मतलब ये थोड़ी है कि एग्जैक्टली 100 यहाँ पे हो 100 यहाँ. पैरामीटर का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने राउटर को दी है वही इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके पास पैकेट आ रहे हैं. दैट्स इट. क्लियर है?
और चीज क्या होगी, होल्ड टाइम। अब होल्ड टाइम याद है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बीजीपी प्रोटोकॉल में जब नेबरशिप फॉर्म हो जाती है तो दोनों राउटर एक दूसरे को क्या भेजते हैं, कीप अलाइव मैसेज। और कीप अलाइव मैसेज का मैंने तुम्हें हेलो टाइम क्या बताया था, 60 सेकेंड। होल्ड टाइम क्या बताया था, 180 सेकेंड। तो यहाँ पे होल्ड टाइम की वैल्यू लिखी होगी। क्लियर है? एंड दिस शुड बी मैच। ठीक है, ये 180 है, अगर यहाँ पे 60 कर रहा है तो यहाँ पे भी 60 ही करना पड़ेगा। डन। तो आपके ये 4 पैरामीटर होते हैं, ठीक है, जो कि आपके राउटर चेक करते हैं टू फॉर्म द बीजीपी नेबरशिप। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। और बीजीपी में कभी भी पैकेट यूनिक मल्टीकास्ट नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं, यूनिकास्ट। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, जब आपकी पैरामीटर फॉर्म मैच हो गए, ये पैरामीटर क्या हो गए, मैच अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन, तो दोनों राउटर क्या बन गए, एक दूसरे के साथ नेबर, नेबरशिप फॉर्म हो गई, है ना। अब नेबरशिप फॉर्म होने के बाद होता क्या है, मैंने आपको बताया था तीसरा पैकेट टाइप क्या है आपका, कीप अलाइव पैकेट। तो आपका जो दूसरा पैकेट टाइप क्या है, कीप अलाइव। तो ये राउटर आपस में क्या एक्सचेंज करते रहेंगे, कीप अलाइव हर 60 सेकेंड में। क्लियर है? और होल्ड टाइम क्या है इसका, 180। ये चीज भी क्लियर हो गई। और आपका जो चौथा पैक, और फिर आपका एक और पैकेट टाइप है, कौन सा, अपडेट पैकेट, राइट। तो जब नेबरशिप फॉर्म हो गई तो अब दोनों राउटर क्या करेंगे, जब तुम नेटवर्क वाली कमांड चलाओगे किसी राउटर पे, कल बताया था कि नेबर कमांड का फंक्शन अलग है और नेटवर्क कमांड का फंक्शन अलग है। तो जब तुम कोई नेटवर्क वाली कमांड चलाओगे तब राउटर उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपके नेबर को देगा, राइट गाइज। तो इसका मतलब जो आपका चौथा पैकेट टाइप हो गया अपडेट पैकेट, तो इसका मतलब क्या है, अब दोनों राउटर एक दूसरे को क्या भेजेंगे, अपडेट मैसेज। और अपडेट मैसेज कैसे होंगे, हमेशा यूनिकास्ट। क्लियर है? यूनिकास्ट का मतलब है जो आपने कॉन्फ़िगरेशन में बताया कि ये नेबर है, तो डेस्टिनेशन आईपी में यही आईपी लग के आएगी। देयर इज नो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस इन बीजीपी। क्लियर? अब पता होता क्या है, अपडेट पैकेट के ना दो कंटेंट होते हैं। एक अपडेट पैकेट में होता है पाथ एट्रीब्यूट, अपडेट पैकेट के भी आगे कंटेंट है, एक होता है पाथ एट्रीब्यूट और एक होता है NLRI। पाथ एट्रीब्यूट क्या होता है, these are the criteria to decide the best path in BGP प्रोटोकॉल। क्लियर है? और NLRI होता क्या है, बेसिकली NLRI होता है नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन। अब नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन क्या है, ये कुछ नहीं है, दैट इज प्रीफिक्स। ठीक है, राउट। जैसे बीजीपी और EIGR के OSPF में एक दूसरे को नेटवर्क भेजे जाते हैं कि नहीं भेजे जाते, तो क्या नेटवर्क आईडी और सबनेट मास्क नहीं जाता, तो यहाँ पे NLRI बोला जाता है बीजीपी प्रोटोकॉल में। और पाथ एट्रीब्यूट क्या है, जैसे हम रिप और EIGRP और OSPF में क्या बोलते हैं, मैट्रिक, तो यहाँ पे हम बोलते हैं पाथ एट्रीब्यूट टेक्निकली बीजीपी में। क्लियर है? और आपका एक लास्ट पैकेट टाइप है कौन सा बीजीपी में, नोटिफिकेशन मैसेज। अब नोटिफिकेशन मैसेज पता है कब भेजते हैं, जब दोनों राउटर एक दूसरे के साथ नेबरशिप ब्रेक करते हैं। मान लो मैंने R1 पे कमांड चला दी, क्या, नो नेबर रिमोट AS 100, तो मतलब मैंने क्या बोला कि 12.2 के साथ नेबरशिप ब्रेक कर दो, तो पता क्या करेगा, R1 इसको ना एक नोटिफिकेशन मैसेज भेजेगा, किसको, R2 को, कि भाई मैं तेरे साथ बीजीपी की नेबरशिप ब्रेक कर रहा हूँ। क्लियर? फाइनली फिर R2 भी क्या करेगा, R1 को एक नोटिफिकेशन भेजेगा, ठीक है भाई तू ब्रेक कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। तो मतलब बीजीपी प्रोटोकॉल में जब दो राउटर आपस में नेबरशिप ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो आपस में एक दूसरे को नोटिफाई कर देते हैं कि मैं नेबरशिप ब्रेक कर रहा हूँ, और किस वजह से कर रहा हूँ ये भी नोटिफिकेशन मैसेज में जाता है। तो क्या आप लोगों को बीजीपी प्रोटोकॉल के जो मैसेज टाइप है वो क्लियर हो गए चारों के चारों? किसी को यहाँ हाँ जी सर। यस सर। चलो नो सर। चलो 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 बढ़िया। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिकली कि बीजीपी प्रोटोकॉल की सिर्फ नेबरशिप की। अब हम इस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि नेबरशिप फॉर्म होती कैसे है, ठीक है। ऑल्दो तुम लोगों को एक आइडिया लग गया है, लेकिन हम थोड़ा सा और अब हम पैकेट लेवल पर अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि पैकेट में इंफॉर्मेशन क्या क्या जा रही है, ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, डन। अब समझना, R1 पे आईपी एड्रेस है 12.1, R2 पे आईपी एड्रेस है 12.2, ठीक है। मैंने R1 पे कमांड दी, क्या, राउटर BGP, इस पे AS चलेगा 100, इस पे चलेगा AS 200, राउटर BGP 100, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कमांड दी कि भाई तुम्हें नेबर 12.0.0.2 रिमोट AS क्या होगा 100, सॉरी रिमोट AS यहाँ पे क्या होगा 200। अब एक
अब जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा ना उसको ध्यान से सुनते चले जाना बस। देखो हुआ क्या, जैसे ही आपने नेबर वाली कमांड दी, ठीक है, सबसे पहले आपका राउटर क्या करेगा, आपका R1 सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या 12.2 जो आपने कमांड दी है कि आपको इस राउटर के साथ नेबरशिप फॉर्म करनी है जिसका आईपी एड्रेस है 12.2। इसका मतलब क्या है, आपने R1 को ये बोला है कि आपको उस राउटर के साथ नेबरशिप फॉर्म करनी है जिसका आईपी एड्रेस है 12.2। इज इट क्लियर? अब सबसे पहला आपका R1 ना क्या करेगा, चेक करेगा क्या, अपनी राउटिंग टेबल, क्या मेरे पास 12.2 पे जाने के लिए कोई पाथ है। ध्यान से सुन लेना इस बात को जो भी मैं बता रहा हूं। अगर पाथ एग्जिस्ट करता है, डन, तो फिर राउटर चेक करेगा क्या, एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा, मेरा एग्जिट इंटरफेस कौन सा है। R1 को पता चला कि उसका एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, F0/0, डन। अब R1 देखेगा कि मेरे इस इंटरफेस पे, एग्जिट इंटरफेस पे आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर्ड है, विच इज 12.0.0.1। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब R1 को पता चल गया है कि मुझे नेबरशिप फॉर्म किसके साथ करनी है, 12.2 के साथ। और 12.2 मेरे कौन से इंटरफेस से रीचेबल है, फास्ट ईथरनेट 0/0, जिस पे आईपी क्या है 12.1। क्लियर? अब R1 क्या करेगा, टीसीपी मैसेज भेजना चालू कर देगा। क्या करेगा, टीसीपी मैसेज भेजना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई जब तक टीसीपी कनेक्शन फॉर्म नहीं होगा कोई भी मैसेज एक्सचेंज हो सकता है बीजीपी प्रोटोकॉल में, नो। तो अब देखो R1 क्या करेगा, R1 अपनी तरफ से क्या भेजेगा, सबसे पहले सिंक्रोनाइज मैसेज। अब तुम लोगों को मैंने टीसीपी हेडर पूरा पढ़ा रखा है, तो आई होप, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोगों को ये पता होगा कि सिंक्रोनाइज मैसेज के अंदर क्या होगा। जो आपकी सिंक फ्लैग होगी वो क्या सेट हो जाएगी, 1। सीक्वेंस नंबर क्या लग के जाएगा, 0। एक्नॉलेजमेंट नंबर लग के क्या जाएगा, 0, हाँ या ना। और सोर्स पोर्ट नंबर क्या लगेगा, 179। याद है ना, बीजीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 179 बताया था मैंने। सॉरी, सोर्स पोर्ट नंबर में लग के जाएगा क्या, रैंडम पोर्ट नंबर, रैंडमली पोर्ट नंबर। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर में क्या लग के जाएगा, पोर्ट नंबर 179। क्लियर है? अब क्योंकि टीसीपी हेडर के ऊपर एक आईपी हेडर भी तो लगेगा, तो आईपी हेडर के अंदर सोर्स आईपी क्या होगी, इट विल बी एग्जिट इंटरफेस आईपी, जो कि क्या है 12.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, जिसके साथ नेबरशिप फॉर्म करने के लिए बोला गया है, कौन, 12.2। तो पैकेट कैसा हो गया, यूनिकास्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो डेस्टिनेशन में आईपी लगी 12.0.0.2। ध्यान से समझ लेना सारी चीजें। अब R2 ने ये पैकेट रिसीव करा, डन। जब R2 ने ये पैकेट रिसीव करा तो सबसे पहले R2 क्या देखेगा, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। पहले वो वेरीफाई करेगा, और वो इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, ईथरनेट हेडर के अंदर। भाई सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक वेरीफाई हो गया, क्योंकि उससे पहले तो ARP रिक्वेस्ट भेजेगा ना एक दूसरे को। अब उसके बाद क्या होगा, आपका R2 चेक करेगा क्या, लेयर 3 इंफॉर्मेशन, राइट। लेयर 3 हेडर के अंदर सोर्स आईपी क्या लिखी है, 12.1, डेस्टिनेशन आईपी 12.2। तो R3 को पता चल गया, हाँ भाई ये मेरे लिए पैकेट है। और क्योंकि लेयर 3 इंफॉर्मेशन होती है, आईपी हेडर के अंदर एक फील्ड होता है ना, कौन सा, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल वाले फील्ड से पता चलता है ना आपके डेस्टिनेशन डिवाइस को कि ये ट्रैफिक मुझे ऊपर वाली लेयर पे भेजना है या नहीं। तो प्रोटोकॉल में क्या लिखा होगा, टीसीपी। तो आपके R2 को पता चल गया भाई ये पैकेट तो मुझे ऊपर वाली लेयर पे देना है, और ऊपर वाली लेयर में भी किसको देना है, टीसीपी को। अभी अब ट्रैफिक कहाँ आ गया, लेयर 4 पे, किसके, R2 पे। अब R2 देखेगा कि ट्रैफिक में मेरे को इसमें इंफॉर्मेशन क्या आई है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, 179। अब एक बात बताओ, क्या तुमने R2 पे बीजीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है अभी तक, नहीं। तो इसका मतलब R2 पे पोर्ट नंबर 179 इज व्हाट, क्लोज्ड। बीजीपी जब चल ही नहीं रहा तो पोर्ट नंबर 179 क्लोज्ड है। अब R2 क्या करेगा, अब R2 इसको क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज देगा, हाँ या ना। और साथ के साथ क्या भेजेगा, रीसेट फ्लैग सेट कर देगा, क्या, 1। रीसेट फ्लैग का सेट करने का मतलब क्या है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करना ही नहीं चाहता। क्यों भाई, मेरे ऊपर बीजीपी तो चल ही नहीं रहा। यही प्रोसेस है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पे R2 पे बीजीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर देता हूं, राउटर बीजीपी 200 रिमोट, और नेबर क्या बताया आपने, 12.0.0.1 रिमोट AS 100। अब एक बात बताऊं, इस नेबर कमांड के ना यहाँ पे दो मतलब हो गए, बताऊं क्या, ध्यान से सुनना। इस नेबर कमांड से मैंने आपको क्या बताया, आपके राउटर सबसे पहले ये चेक करता है कि राउटिंग टेबल में क्या इस नेटवर्क पे, जिसमें नेबर पे आप पहुंचना चाहते हो उसके लिए कोई पाथ है, पाथ एग्जिस्ट करता है। फिर आपका राउटर चेक करेगा एग्जिट इंटरफेस, और फिर चेक करेगा
एग्जिट इंटरफेस की आईपी, राइट गाइस। लेकिन एक चीज और समझना, ठीक है, तुम इस कमांड का मतलब ये भी होता है कि आपने अपने राउटर को बोला है कि तुम्हारे पास एक टीसीपी मैसेज आएगा, तुम्हारे पास टीसीपी मैसेज आएगा जिसमें सोर्स आईपी 12.2 होगी, और उसमें जब ओपन पैकेट आएगा ना बीजीपी का, तो उसमें ऑटोनॉमस नंबर 200 ही होना चाहिए। बात समझ में आई मेरी? तो मतलब आपने ओपन पैरामीटर जो है वहां वो भी डिफाइन करे यहाँ पे कि आपके पास अगर टीसीपी मैसेज आएगा तो किससे आएगा, सिर्फ 12.2 से ही आप एक्सेप्ट करोगे, और उसमें ओपन पैकेट जब आएगा तो ऑटोनॉमस सिस्टम 200 ही आना चाहिए। बात समझ में आई? सिमिलरली तुमने R2 को ये बोला कि तुम्हारे पास कभी भी बीजीपी का पैकेट आएगा तो किससे आएगा, 12.1 से, और उसमें रिमोट एएस क्या होगा, 100। इज इट क्लियर? तो तुमने पैरामीटर वो डिफाइन किए हैं। अब होगा क्या, अब R2 भी अपनी तरफ देखो, अब R1 क्या करेगा, फिर से सिंक्रोनाइज मैसेज भेजेगा, क्योंकि एक बार अगर अटेम्प्ट फेल हो गया तो क्या होगा, फिर से अटेम्प्ट लेगा ना आपका R1 कि बीजीपी नेबरशिप मुझे फिर से फॉर्म करनी है, तो क्या होगा, सिंक्रोनाइज फ्लैग फिर से सेट करके क्या भेज देगा, वो 1। सो सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 0। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, 0। सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा, रैंडम। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा, 179। सोर्स आईपी 12.1, डेस्टिनेशन आईपी 12.2। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे R2 ने क्या, अब R2 के पास पैकेट आया, R2 चेक करेगा लेयर 3 लेयर 4। अब की बात, पोर्ट नंबर 179 इस पे क्या हो गया, ओपन। तो अब क्या करेगा आपका R2, अब आपका R2 ना पता है क्या चेक करेगा कि मेरे को कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोला गया है कि 12.1 से सोर्स आईपी 12.1 से पैकेट आएगा, उसमें ऑटोनॉमस सिस्टम 100 होगा, राइट। अब ध्यान से सुनना, किससे पैकेट आया, 12.1 से ही तो पैकेट आया ना, ठीक है। बस अब ये क्या फॉर्म करेगा, अब ये इसको रिप्लाई करेगा किससे, एक तो अब क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट मैसेज, और क्या भेजेगा, सिंक्रोनाइज मैसेज, जिसमें सोर्स आईपी क्या होगी, 12.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, 12.1, सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा इसका, 179, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा जो यहाँ पे रैंडम लग के आया है, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद क्या होगा, फाइनली इसको क्या भेजेगा, एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज, ठीक है, कि हाँ, अब जब 3 वे हैंडशेक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इन दोनों डिवाइसेस के बीच में, टीसीपी कनेक्शन फॉर्म हो गया, उसके बाद ये क्या भेजेगा, अपना ओपन पैकेट। ये क्या भेजेगा, अपना ओपन पैकेट। अब ओपन पैकेट, ठीक है, ओपन देखो इन्फॉर्मेशन कैसे लगी होगी, बीजीपी हेडर, बीजीपी हेडर के अंदर क्या होगा, ओपन पैकेट, राइट। उसके ऊपर क्या लगा होगा, टीसीपी हेडर, टीसीपी हेडर के ऊपर क्या लगा होगा, आईपी हेडर, आईपी हेडर के अंदर क्या होगी, सोर्स आईपी 12.1, डेस्टिनेशन आईपी 12.2, टीसीपी हेडर के अंदर क्या होगा, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, राइट। और बीजीपी हेडर के अंदर क्या होंगे, ओपन पैकेट के वो सारे पैरामीटर। तो जब R1 इसको भेजेगा क्या, ओपन मैसेज, R2 अपना ओपन मैसेज भेजेगा, तो ध्यान से सुनना, जब R1 के पास ओपन मैसेज आया किसका, R2 का, तो सबसे पहले वेरीफाई क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 12. यहां से जब पैकेट आएगा यहां से R2 से, तो डेस्टिनेशन सोर्स आईपी क्या होगी, 12.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, 12.1, वो वेरीफाई हो गया। फिर क्या वेरीफाई होगा, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 179 ओपन होगा, वो भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद अब R1 के पास जब ये ओपन पैकेट आएंगे, तो ओपन पैकेट के अंदर क्या होंगे, पैरामीटर। अब वो मैच करेगा कि एस नंबर क्या लगा के भेजा है, 12.2 ने, उसने लगा के भेजा है 200, और मेरे को कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोला गया था कि भाई 12.2 से पैकेट आएगा 200 का, ऑटोनॉमस सिस्टम में, मतलब पैरामीटर मैच हो रहे हैं, इसका मतलब मुझे नेबरशिप फॉर्म कर लेनी चाहिए। समझ में आया भाई, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया तुम्हें, हुआ क्या है यहाँ पे? क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। किसी को कोई डाउट है? मयंक, कोई भी डाउट है भाई तुम्हें? नहीं सर। पक्का? दीपक, कोई हाँ डाउट? सर। नहीं सर। चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब जरा ये चीजें देख लो, ठीक है, वारशाक इनेबल कर देता हूं मैं। कर दे इनेबल वारशाक। अब मैं R1 पे आके बीजीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करता हूं। मैंने आईपी एड्रेस दे दिया यहाँ पे 12.1 और R2 पे आईपी एड्रेस दे दिया 12.2, ठीक है। देखो कॉन्फ़िगरेशन, राउटर बीजीपी 100, नेबर मैंने क्या बोला कि भाई तुम्हें 12.2 के साथ नेबरशिप फॉर्म करनी है, और वो रिमोट एएस किसमें, 200 में, ठीक है। अब जब ओपन पैकेट भेजा जाएगा ना R1 से, तो वो एएस नंबर क्या लगाएगा, अपना खुद का,
और ये एस नंबर में ये एस नंबर जो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो इसका मतलब ये आप ये बोल रहे हो कि जब 12.2 से पैकेट आएगा तो उसमें एस नंबर 200 लगा हुआ आएगा, तो ये सामने वाले का आप बता रहे हो, ठीक है। अब देखना, अब R1 क्या करेगा, सबसे पहले R1 चेक करेगा क्या मेरी राउटिंग टेबल में 12 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए कोई पाथ है। हाँ भाई पाथ तो है। सोर्स तो एग्जिट इंटरफेस क्या है, फास्ट ईथरनेट 0/0, उस पे आईपी एड्रेस क्या है 12.1, तो मतलब सोर्स आईपी में क्या लगेगा 12.1, डेस्टिनेशन आईपी में क्या लगेगा 12.2। और अब ये R1 क्या करेगा, R2 को टीसीपी मैसेज भेजना चालू कर देगा। देख लो 12.1 से 12.2 को टीसीपी मैसेज जा रहा है, ओपन करो ये पैकेट, टीसीपी हेडर लगा हुआ है भाई, बीजीपी का इंफॉर्मेशन थोड़ी जाएगी, क्योंकि पहले तो टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होगा। टीसीपी हेडर में सीक्वेंस नंबर क्या लिख के गया है 0, एक्नॉलेजमेंट नंबर 0, पहला पैकेट है। अब यहाँ पे सिंक्रोनाइज फ्लैग क्या है सेट 1, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, मैं ये टीसीपी हेडर पढ़ा चुका हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर क्या है रैंडम, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है 179, क्या R2 के ऊपर बीजीपी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेड है, नो, तो R2 पे टीसी पोर्ट नंबर 179 क्या है क्लोज, डन। अब R2 क्या भेज रहा है उसको लगातार रीसेट फ्लैग, देख लो फ्लैग कौन सी सेट कर दी, रीसेट। रीसेट का मतलब क्या है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करना ही नहीं चाहता। क्यों भाई, मेरे ऊपर तो पोर्ट नंबर 179 क्या है क्लोज, डन। तो यहाँ पे देख लो R2 R1 को क्या कर रहा है, मना कर रहा है। और देख लो तुम ये पैकेट यूनिकास्टेड हो रहे हैं, 12.1 12.2 को भेज रहा है, 12.2 12.1 को, देयर इज नो मल्टीकास्ट एड्रेस हियर, डन। अब हम करते क्या है, अब हम R2 पे चल के बीजीपी प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, डन। R2 पे आ जाओ, हम आ गए R2 पे। सो कॉन्फ़िगरेशन राउटर बीजीपी 200 नेबर। अब तुम R2 को कह रहे हो कि तुम्हारा एक नेबरशिप फॉर्म होगी किसके साथ 12.1 के साथ, तो जब भी कभी सोर्स आईपी में 12.1 आ जाए और उसका रिमोट एएस में क्या आ जाए लिखा हुआ 100, तो तुम नेबरशिप फॉर्म कर लेना। अब थोड़ी देर में ना यहाँ पे एक लॉग मैसेज आएगा तुम्हारे पास बीजीपी प्रोटोकॉल का, क्या नेबरशिप इज फॉर्म, आ गया मैसेज। और मैंने तुम्हें कमांड बताई थी, क्या तुम बीजीपी में नेबरशिप कैसे चेक कर सकते हो, डू शो आईपी बीजीपी समरी, डन। नेबरशिप फॉर्म हो गई, दिखा दे यहाँ पे। और देख लो यहाँ पे वर्जन क्या चल रहा है 4, बाय डिफॉल्ट बीजीपी पे वर्जन 4 ही चलता है, डन। अब जरा वारशाक पे आके देख लो ये सारी चीजें हुआ क्या, देखो 12.1 ने 12.2 को सिंक्रोनाइज मैसेज भेजा। अरे एक सेकंड, मैं इसको अब स्टॉप कर देता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि ऐसे चलता रहेगा खामगा हमें दिक्कत करेगा। देखो सबसे पहले 12.1 ने 12.2 को क्या भेजा, एक सिंक्रोनाइज मैसेज, डन। 12.2 ने 12.1 को क्या भेजा, सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट, क्यों, क्योंकि भाई मैं तुम्हारे साथ टीसीपी कनेक्शन फॉर्म कर लूंगा, डन। और फिर 12.1 ने क्या भेजा, एक्नॉलेजमेंट। अब देखो उसके बाद क्या दोनों राउटर ने 12.1 ने पहले अपना ओपन मैसेज भेजा किसको 12.2 को, 12.2 ने फिर अपने ओपन मैसेज भेजा। अब ओपन मैसेज के अंदर पैरामीटर आप लोग देख सकते हो, टीसीपी हेडर को बीजीपी लगा हुआ, बीजीपी ओपन मैसेज होल टाइम जा रहा है, ये रहा बीजीपी आइडेंटिफायर, मतलब बीजीपी की राउटर आईडी, डन। वर्जन क्या लिखा हुआ है 4, ऑटोनॉमस सिस्टम क्या, अभी ऑटोनॉमस सिस्टम किसका है 12.1 का, जो पैकेट भेजेगा वो अपने तो ऑटोनॉमस सिस्टम भेजेगा, डन है। ये क्या है, ये ऑप्शनल पैरामीटर है, इनकी बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कहां पे सीसीएनपी में, इनकी बातें होंगी सीसीआई में कि ऑप्शनल पैरामीटर होते क्या है। अभी के लिए इनको बिल्कुल गोली मार दो। तो बीजीपी आइडेंटिफायर तुम्हें दिख गया, होल टाइम दिख गया, वर्जन फील्ड दिख गया, और खुद का ऑटोनॉमस सिस्टम दिख गया, डन। ये किसका पैकेट है 12.1 का। अब 12.2 का भी देख लो, 12.2 का इंफॉर्मेशन ये रही। अब जब इन दोनों राउटर को एक दूसरे के पैरामीटर मिलेंगे, ठीक है, ओपन पैकेट मिलेंगे, तो पैरामीटर मैच करेंगे कि भाई मेरी कॉन्फ़िगरेशन, मुझे कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताया गया है, मेरे को कॉन्फ़िगरेशन में बताया गया है कि तुम्हारे पास 12.2 से एक पैकेट आएगा जिसमें ऑटोनॉमस सिस्टम होगा 200, सही बात है यार, बाकी सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं तो नेबरशिप फॉर्म कर लेंगे, डन। और जब मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब दोनों राउटर की आपस में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी उसके बाद वो कीप अलाइव मैसेज भेजते रहेंगे ना एक दूसरे को, तो कीप अलाइव अभी चलता रहेगा, ठीक है, जब तक टीसीपी कनेक्शन है तब तक कीप अलाइव चलता रहेगा, डन। उसके बाद ये राउटर क्या भेजेंगे एक दूसरे को, अपडेट मैसेज, क्या भेजेंगे एक दूसरे को, अपडेट मैसेज, समझ में आया। और अपडेट मैसेज में क्या होगा, इनके नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन। तो आई होप आप लोगों को यहां तक बीजीपी प्रोटोकॉल तो समझ में आ गया होगा कि कैसे बीजीपी प्रोटोकॉल में कम्युनिकेशन होता है। मतलब अगर टीसीपी कनेक्शन है तो बीजीपी प्रोटोकॉल है, टीसीपी कनेक्शन नहीं है तो बीजीपी प्रोटोकॉल है ही नहीं, डन। अब हम बात किसकी करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों को यहां तक कोई भी डाउट है, जितने भी अभी तक हमने चीजें डिस्कस करी? नो सर।
ठीक है, नहीं सर। मयंक नहीं सर। ठीक है। अब मैं बात क्या, देखो अभी मैंने किसकी बात करी कि हाउ नेबरशिप इज फॉर्म्ड इन बीजीपी, लेकिन मैंने बीजीपी में जब नेबरशिप की बात करी तो मैंने जनरल बात करी है, मैंने किसी स्पेसिफिक बीजीपी की बात करी नहीं। अब स्पेसिफिक बीजीपी से पता है मेरा मतलब क्या है? देयर आर टाइप्स ऑफ बीजीपी प्रोटोकॉल, और आई कैन से दैट देयर आर टाइप्स ऑफ नेबर्स इन बीजीपी प्रोटोकॉल। नेबरशिप के भी टाइप है बीजीपी प्रोटोकॉल में। एक होता है आईबीजीपी नेबर, पता है बच्चे क्या बोलते रहते हैं, सर आईबीजेपी आईबीजेपी, भाई बीजेपी नहीं है ये, इट्स बीजीपी, हमेशा याद रखना, ठीक है। और एक होता है हमारा ईबीजीपी। डन। अब आईबीजीपी क्या है? आईबीजीपी मींस इंटरनल बीजीपी नेबर, और ईबीजीपी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल बीजीपी नेबर। डन। अब देखो, जब मैं नेबरशिप फॉर्म करना चाहता हूं दो राउटर के बीच में, और उन दो राउटर के बीच में ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है? सेम। दोनों राउटर पे ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है? सेम। तो इसका मतलब आई एम ट्राइंग टू फॉर्म आईबीजीपी नेबरशिप इन बिटवीन दोज राउटर्स। क्लियर? और जब दो राउटर के बीच में, ठीक है, एक का ऑटोनॉमस सिस्टम अलग है, दूसरे का ऑटोनॉमस सिस्टम अलग है, और जब मैं उन दोनों की नेबरशिप फॉर्म कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कौन सी नेबरशिप फॉर्म कर रहा हूं? ईबीजीपी। ठीक है। अब बात ये आती है, वही सवाल फिर से घूम फिर के आ गया क्या, कि सर आपने तो यही बताया था कि बीजीपी प्रोटोकॉल तो दो अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम के राउटर का कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, फिर आपने यहाँ पे आईबीजीपी नेबरशिप की बात क्यों ले आए? और फिर एक सवाल ये भी था कल की क्लास में जब मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट ऑटोनॉमस सिस्टम भी होता है बीजीपी प्रोटोकॉल में। मतलब जब आप सेम ही कंपनी के अंदर बीजीपी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करते हो तो आप प्राइवेट ऑटोनॉमस सिस्टम यूज करते हो। फिर कल भी मैंने एक सवाल यही किया था कि जब आईजीपी प्रोटोकॉल है तो फिर बीजीपी क्यों कॉन्फ़िगर करना है कंपनी के अंदर? तो इनके आंसर मैं पक्का दूंगा, लेकिन अभी के लिए इन चीजों को मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा स्किप। ठीक है, कि आईबीजीपी की जरूरत बेसिकली हमें पड़ क्यों रही है, हम एक ही कंपनी के अंदर बीजीपी चला क्यों रहे हैं, ये तो वही बात हुई ना। चलो अब हम पहले फोकस करते हैं किस पे? आईबीजीपी नेबरशिप पे, या चलो पहले हम फोकस करते हैं ईबीजीपी नेबरशिप पे। ठीक है, आ जाओ। किस पे फोकस करेंगे हम लोग? पहले ईबीजीपी पे, और उसके बाद में बात करूंगा किसकी? आईबीजीपी नेबरशिप पे। बिहेवियर लगभग एक जैसा ही है, लेकिन कुछ चीजें हैं नई हैं जो तुम्हारे लिए, वो अब देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स ट्रूली फोकस ऑन ईबीजीपी नेबरशिप, कि भाई ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म होती कैसे है। और अभी आपको जो मैंने एग्जांपल प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो बेसिकली वो मैंने ईबीजीपी नेबरशिप का ही करके दिखाया था आप लोगों को। तो कुछ चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। ठीक है, जरा आ जाओ। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं दो राउटर हैं, इसका आईपी एड्रेस क्या है? 12.1, इसका आईपी एड्रेस क्या है? 12.2। डन। अब मैं क्या करता हूं यार, मैं ना एक काम करता हूं, मैं ना R1 पे एक लूपबैक कॉन्फ़िगर कर देता हूं। लूपबैक का आईपी एड्रेस क्या हो गया? 1.1.1.1/8 ले लेता हूं। डन। इसी तरीके से R2 पे मैं क्या करता हूं, एक इंटरफेस लूपबैक ले लेता हूं, और जिसका आईपी एड्रेस ले लेता हूं 2.2.2.2। ठीक है, /8। यहां तक चीजें क्लियर है? अब मैं पता क्या करूंगा, अब मैं दोनों राउटर R1 और R2 के बीच में जो नेबरशिप फॉर्म करूंगा ना, मैं पता है मैं किससे करना चाहता हूं? मैं करना चाहता हूं लूप बैक के थ्रू। अब मैं क्या चाहता हूं? नेबरशिप फॉर्म करना थ्रू लूप बैक्स, नॉट थ्रू द फिजिकल इंटरफेस। इसके पीछे ना बहुत सारे रीजन है। ठीक है, मैं कुछ रीजन डिस्कस कर लेता हूं, जैसे कि लूप बैक के थ्रू नेबरशिप फॉर्म करने का फायदा क्या है। देखो यार, ये हो गया R1, ये हो गया R2। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। ये मान लो मैं कहता हूं R1 और R2 के बीच में दो लिंक है। दो लिंक किस लिए है? जस्ट फॉर द रिडंडेंसी, अगर एक लिंक डाउन हो रहा है दूसरे लिंक से ट्रैफिक फॉरवर्ड होता रहे। क्लियर है भाई? अब ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं यहाँ पे 12.1 है, यहाँ पे मान लो 14.1 है, यहाँ पे क्या है 12.2, यहाँ पे क्या है 14.2। अब प्रॉब्लम समझना, अगर मैं R1 पे कमांड दूं, क्या तुम्हें बीजीपी नेबरशिप फॉर्म करनी है किसके साथ? एक 12.2 कमांड दूंगा और एक कमांड क्या दूंगा? 14.2। राइट?
इसी तरीके से मैं यहाँ पे कमांड क्या दूंगा R2 पे, तुम्हें बीजीपी नेबरशिप फॉर्म करनी है, एक तुम्हारा नेबर होगा 12.1, एक नेबर होगा 14.1। इससे पता है प्रॉब्लम क्या होगी, इससे प्रॉब्लम ये होगी राउटर के लिए ये दोनों नेबर ना अलग अलग होंगे। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, राउटर के लिए दोनों नेबर क्या हो गए, अलग अलग। तो अगर मान लो एक एक्स नाम का नेटवर्क होगा और R1 अपने सारे नेबर को देगा, तो वो अपने नेबर 12.2 को भी देगा, 14.2 को भी। एक्स का नेटवर्क यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, तो प्रॉब्लम ये हो गई अब R2 के लिए एक्स का नेटवर्क 2 बार आ गया, तो डुप्लीकेसी नहीं होगी सेम नेटवर्क की। प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए, ठीक है। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है, सेशन बंद होने वाला है यार, 1 मिनट से कम टाइम रह गया। अब दूसरा रीजन बताता हूं।